इन लास्ट क्लास शायद पोर्टल सिस्टम कर रहे थे हम लोग। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन। तो बेटा पोर्टल सर्कुलेशन एक्चुअली तीन तरह का होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो ह्यूमन में नहीं पाया जाता, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो ऑल वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंड थर्ड वन इज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। चलो, पोर्टल सिस्टम हेपेटिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पोर्टल सिस्टम में पोर्टल सर्कुलेशन में बेटा हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किया था, है ना। इसमें क्या होता है बेटा कि मान लो ये हार्ट है, इससे ब्लड निकला, कहां पे गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, मतलब पूरा एलिमेंट्री कैनाल, है ना। इसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी में, स्प्लीन में भी इसी से गया है, स्प्लीन में। और सारा ब्लड कलेक्ट होके बेटा, ये सारा ब्लड कलेक्ट होके कहां पे आता है, लीवर में आता है, और लीवर से फिर यहां जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। तो बेटा हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है, आपको पता है। पूरे बॉडी के सेल्स में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म होता है इन एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम बताओ, क्या होता है, बताओ बताओ, बोलो जल्दी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो सेल्स में बनता है बेटा, उसका क्या नाम है, नहीं पता तो लिख दो नो आइडिया। यूरिक एसिड, हाँ, और बोलो, और यूरिक एसिड नहीं, उतना नहीं बनता, यूरिया भी नहीं बनता। देखो बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी के हमारे सेल्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं बेटा अमोनिया, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, और अच्छी तरह से इसको हम लोग, मेन जो होता है ना बेटा, ये अमोनिया प्रोड्यूस होती है, NH2 या NH3, और ये हाईली टॉक्सिक होती है। जब ये ब्लड में आएगी ना, तो ब्लड में अगर बहुत देर तक रहा ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिक है बेटा, ये हाईली टॉक्सिक है, और इसको रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर पूरे बॉडी का ब्लड जानते हो हर जगह से सर्कुलेट हो जाता है 1 मिनट में, तो वैसे ही हमारे पूरे बॉडी का ब्लड लीवर से होके पास हो जाएगा, सारे बॉडी का ब्लड तो पास होता ही है। लीवर क्या करता है बेटा, इस अमोनिया को लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है बेटा। यूरिया जो होती है वो लेस टॉक्सिक होती है बेटा, लेस टॉक्सिक होती है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है, और इसको कन्वर्ट कौन करता है, लीवर। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर के फंक्शन में ये बात आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, कि ये जो
लीवर है, ये क्या करता है बेटा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया लेस टॉक्सिक होती है। अब इस यूरिया को 2-4 घंटे हम होल्ड भी कर सकते हैं, और इसको रिमूव करने के लिए बेटा मॉडरेट अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, समझ गए। तो इसलिए जो है बेटा ह्यूमन में ये यूरिया एक्सक्रीट की जाती है विद द हेल्प ऑफ किडनी एंड यूरिन, समझ रहे हो। चलो ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया। अब आप हमें बताओ बॉडी के किस वेन में ज्यादा यूरिया होगा या आर्टरी में ज्यादा यूरिया होगा, बताओ। सबसे ज्यादा वेन में यूरिया होगा या आर्टरी में यूरिया होगी, बोलो। ये तो बता सकते हो बेटे। कोई नहीं बोल रहा है आज, क्या हो गया आप लोगों को आज, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इधर देखो, वेन में, और बहुत बढ़िया, कुछ तो बोला रवि रंजन ने। और वो भी कौन से वेन में बेटा, हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन में बेटा मैक्सिमम यूरिया होगा, मैक्सिमम यूरिया होता है बेटा हिपैटिक वेन में। सबसे ज्यादा यूरिया जो का अमाउंट जो होगा वो हिपैटिक वेन में होगा। ऐसा क्यों, इन सभी का जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट अमोनिया था बेटा, वो वेन के थ्रू, ये पोर्टल वेन है, ये क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन है, इसके थ्रू लीवर में गया। इसमें क्या था, अमोनिया था, और इस लीवर ने उस सारे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे ज्यादा यूरिया इसमें होगी, समझ रहे हो। हाँ, ऐसा मत बोल देना कि रीनल आर्टरी या रीनल वेन, नहीं, मैक्सिमम यूरिया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तो कर चुके थे। अब चलो दूसरा पोर्टल सिस्टम देखते हैं। सेकेंड पोर्टल सिस्टम है बेटा, सेकेंड है दूसरा हाइपो थैलेमिक हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और सर्कुलेशन, पोर्टल सिस्टम और सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो, यहां पे आपने 10th में पढ़ा होगा बेटा कि हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं बेटा हाइपो थैलेमस, और इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक नाम और है, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है ना, इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। तो बेटा इस हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स को, ये हाइपोथैलेमस क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम, और पिट्यूटरी क्या होती है बेटा, मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। ये सुप्रीम कमांडर है, ये मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, हम इंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, लास्ट वाला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो बेटा यहाँ के जो हॉर्मोन्स हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं, मतलब कुछ हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स, मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, बिल्कुल बोल सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। तो यहाँ पे बेटा इस हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, एक्चुअली एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू सिक्रीट मेनी टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। तो यहाँ के हॉर्मोन्स यहाँ पे लाए जाते हैं, कैसे लाए जाएंगे, ब्लड के थ्रू लाए जाते हैं, ब्लड के थ्रू लाए जाते हैं। तो देखो यहां से ब्लड इंटर करता है बेटा
यहां से ब्लड इंटर करता है ऐसा, और इसका फाइन नेटवर्क यहाँ बन जाता है, फिर ये ऐसे नेटवर्क इधर को आता है और यहां से ये वेन निकलती है ऐसे, मतलब यहाँ के हाइपोथैलेमस के हार्मोन इस ब्लड के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया। और इधर मान लो हार्ट है एक जगह, यहाँ पे हार्ट है, ऐसा, ठीक है। तो इसको हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, जो इसमें इंटर करती है बेटा, इसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसियल आर्टरी या हाइपोथैलेमिक आर्टरी बोल सकते हैं। हाइपोथैलेमिक आर्टरी, ये आर्टरी है, और ये हाइपोफाइसियल वेन, ठीक है। तो ये हो गया पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, समझ में आ गया, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। इसको दो जगह हम इसका डिटेल और पढ़ने वाले हैं, एक तो न्यूरल सिस्टम में थोड़ा सा पढ़ेंगे ये कहाँ पे होता है क्या करता है, और एंडोक्राइनोलॉजी में भी पढ़ेंगे हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, वहां पे इसके फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ पोर्टल्स के रिस्पेक्ट में, पोर्टल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये दो तरह का पोर्टल आपको समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पोर्टल सर्कुलेशन फिनिश हो गया बेटा। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में है क्या, ये देखो, मान लो कि ये हार्ट है, ये ऐसा, ठीक है। इस हार्ट में बेटा एक तरफ देखो, ये मान लो टिश्यू और सेल्स हैं, ठीक है ना। विद इन अ सिंगल हार्ट ऑक्सीजनेटेड, ये देखो इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है बेटा, एक साइड, लेफ्ट साइड में पूरा टोटल क्या फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ रहे हो, ये रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इन अ सिंगल हार्ट, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो या सर्कुलेट सेपरेटली विद इन अ सिंगल हार्ट। इस हार्ट में देखो इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है बेटा, देखो इधर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे भी ये क्या है, CO2, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके बाहर निकला ये, ठीक है, ये ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है, ये अबोटा है। तो विद इन अ सिंगल हार्ट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट सेपरेटली विदाउट मिक्सिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। समझ में बात आ गई, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे को बताया था, है ना, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में हमने बात की थी। क्लियर है, ये यहां तक क्लियर है बेटा, डबल सर्कुलेशन ओके है, बोलो, डबल सर्कुलेशन पूरी तरह समझ में आ गया।
डबल सर्कुलेशन ओके है बेटे, बोलो। ठीक है, तो देखो डबल सर्कुलेशन दो तरह का है। डबल सर्कुलेशन फिर बेटा देखो दो तरह का है। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहां से देखो, राइट साइड में है, हार्ट के राइट साइड में है बेटा। स्टार्ट कहां से हो रहा है? राइट एट्रियम से, ठीक। या हम ये कह सकते हैं कि सॉरी, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है बेटा, और ऐसे कहां तक चला गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में गया। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? फ्रॉम राइट एट्रियम टू वेंट्रिकल्स टू लेफ्ट एट्रियम तक, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। यहां से लेके देखो बेटा ऐसे जाके फिर यहां तक, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। बाकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से कहां तक चलेगा बेटा? देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अवोर्टा, ब्रांच ऑफ आर्टरीज, ब्रांच ऑफ आर्टरीज, ठीक है, अप टू टिश्यू तक गया ये। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पे हुआ। फिर वेन्स, वेन्स, वेना केवा, वेना केवा, उसके बाद राइट एट्रियम तक ब्लड जो आता है बेटा, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन की टाइप पढ़ ली जाए। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन तो कर लिया है पहले ही। डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन हम लोग कर चुके हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन हम लोग कर चुके हैं बेटा। अब है दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन लिखो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम पेरीफेरल, पेरीफेरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं या ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम और क्या बोलते हैं बेटा? पेरीफेरल सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। पेरीफेरल सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्कुलेशन लिखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। लिखिए द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, the flow of oxygenated blood from the left ventricles, from the left ventricle, from the left ventricles to the to all parts of the body, to all parts of the body. The flow of oxygenated blood from the left ventricles, left ventricle to all parts of the body, all parts of the body, and deoxygenated blood from, and deoxygenated blood from various parts of the body, and deoxygenated blood from various parts of the body to the right atrium, to the right atrium, called systemic circulation, called systemic circulation, called systemic circulation। ठीक है,
समझ आ गया? ये लिख लिए? लिख लिए भाई? कुछ मत बोलना है आज। क्या है आप लोगों का इंटरनेट की स्पीड स्लो है क्या? मेरी बात आधे घंटे बाद सुनाई दे रही है। सौम्य संजय, ओके है। नवदीप, अंकित, ओके है। ज्योतिरादित्य लेफ्ट कर गया भाई, अभी अभी ज्वाइन करेगा। इसका इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलो देखो, हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बनाने जा रहे हैं ना। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो, अबोर्टा के इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा इंट्रा कार्डियक पार्ट ऑफ अबोर्टा। इंट्रा कार्डियक पार्ट ऑफ अबोर्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के अंदर है। ये अबोर्टा यहां से एराइज हुई है बेटा, तो इसको बोलेंगे हम, ध्यान से समझते हुए चलना, इसको बोलते हैं इंट्रा कार्डियक पार्ट ऑफ अबोर्टा। ठीक है, इंट्राकार्डियक पार्ट ऑफ अबोर्टा जहां पे है बेटा, वहीं से दो आर्टरी अराइज होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। क्या क्या इसका नाम क्या है बता सकते हो? लेफ्ट एंड राइट दो आर्टरी यहां से बेटा निकल रही हैं। क्या इसका नाम आप लोगों में से कोई बता सकता है? हम पहले भी बता चुके हैं इसका नाम, कोई बताएगा इसका नाम? जल्दी बोलो, इसका नाम बताओगे? बेटा हार्ट में सप्लाई करता है जो आर्टरी, उस आर्टरी का क्या नाम है? हार्ट में जो, हार्ट के वॉल में जो ब्लड की सप्लाई करता है बेटा आर्टरी, उसका क्या नाम है? शायद वही है क्या ये? आप बताओ इसका क्या नाम है इन दोनों का? बताओ, हार्ट वॉल में ब्लड सप्लाई कौन करता है बेटा? हम पढ़ चुके हैं बेटा, ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट के वॉल में ब्लड की सप्लाई करता है वो कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन के बारे में मैंने बता रखा है आप लोगों से या नहीं? मैं आज आगे से आज सिलेबस बढ़ाऊंगा नहीं भाई, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज। अगर इसका आंसर नहीं दिए तो चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज। चलो मैं भी बैठ जाता हूं। मैंने कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन के बारे में बताया है या नहीं बताया है? हाँ या ना में जवाब तो दे सकते हो ना भाई। अच्छा वॉइस लो है, अब वॉइस लो हो गई, बताओ वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? बताना। सौम्य संजय फिर से लिखो, वॉइस क्लियर है?
ठीक है, अनुभव, बढ़िया। अब बताओ, मैंने कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन बता रखा है, हाँ या ना? फिर से लिखो। बिल्कुल बताया था। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना बेटा, वो यही है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी है बेटा। ये हाँ, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। भाई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। समझ रहे हो? आज पता नहीं क्या तुम लोगों को हुआ यार, चुपचाप बैठे हुए हो। इसको बोलते हैं बेटा कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो है बेटा, ये लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी। सर आज मेरा बर्थडे है। कौन है भाई? हैप्पी बर्थडे है, बर्थडे है। चलो, बहुत 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 बधाई हो बेटे जन्मदिन की। कौन है ये? सौम्य संजय। वाह जी वाह, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सौम्या। ठीक है। चल, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। तब भाई आज अब नहीं कुछ बोलूंगा, चल मैं तुमको नहीं बोलूंगा। देख इधर, और ये जो हजारों साल मत जिला भाई इसको। झूठ मत बोल, देख इधर। ये जो अबोटा का बेसिक पार्ट है बेटा, जैसे ही हार्ट से बाहर आता है ना, पार्ट ऑफ अबोटा विच अराइज फ्रॉम द हार्ट, पार्ट ऑफ अबोटा विच अराइज फ्रॉम द हार्ट आउटसाइड इज कॉल्ड। देखो कहा मेरा, मैंने लेबलिंग कहां पे किया है, ध्यान देना। पार्ट ऑफ अबोटा विच अराइज फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड ब्रोंकियोसिफाइलिक आर्टरी। नाम देखो जरा क्या है इसका, ब्रोंकियो सिफाइलिक आर्टरी। ब्रोंकियोसिफाइलिक का मतलब हुआ बेटा कि ब्रोंकस में ब्लड को ले जाएगी, और सिफाइलिक रीजन में, हमारा सिफाइलिक रीजन तो ये हेड है ना, ये हेड है बेटा, तो हेड में और ब्रोंकस में, मतलब कि ये चेस्ट रीजन में बेटा, लंग्स में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोसिफाइलिक आर्टरी, लंग्स में। नवदीप बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो यहां पे जैसे ही आगे बढ़ी, यहां पे बेटा हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में बताया था मैंने कि यहां से जो दो ब्रांच निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बताओगे नवदीप? कोई तो बता दो भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है बेटा? इसका क्या नाम है? कोई तो बता दो भाई, इसका क्या नाम है? अब ये मत कहना कि इसको भी नहीं बताया आपने। इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ। जो मैं बता चुका हूं उसको रिपीट क्यों करूं मैं? पल अब देखो बदमाशी, इसका सौम्य संजय पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा है। आज क्या हो गया है तुम लोगों को भाई? पूजा वूजा नहीं किया हो क्या? सुबह सुबह भगवान का नाम ले लिया करो। नवदीप क्या बोलते हैं बेटा? सब क्लैवियन। नो 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 नो, सब क्लैवियन नहीं बोलते इसको, सब क्लैवियन नहीं बोलते बेटा इसको। बेटा ब्रीदिंग वाले चैप्टर में मैंने कराया था, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ब्रीदिंग के लास्ट में बताया था, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हमने इसको बताया था। सी से नाम है इसका, कुछ इसको बोलते हैं कै, कै बोलते हैं। आप बताओ आगे क्या बोलते हैं इसको? कैरोटिड आर्टरी। बहुत बदमाशी कर रहे हो आज लोग, सब लोग। कैरोटिड, कार्टोइड नहीं बेटा नवदीप, कैरोटिड इसको बोलते हैं हम, कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी।
और ये राइट कैरोटिड आर्टरी है, ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है। ये तो बेटा ये तो राइट और लेफ्ट मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इसका नाम है एक्सटर्नल कैरोटिड राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये 4 नाम है, आप ब्रीदिंग वाला चैप्टर खोल के देखना, वहां पे मैंने सबके नाम लिखे हुए हैं। अब देखो राइट जो कैरोटिड आर्टरी है बेटा, यहां से एक आर्टरी अराइज होती है और ये ब्लड लेके कहां पे जाएगी? हाँ ठीक है, ये कहां पे ब्लड लेके जाएगी बेटा? अपर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब, दाहिना हाथ, ठीक है, ये राइट वाला राइट अपर लिम्ब में ब्लड लेके जो जाती है बेटा, इसका क्या नाम है? इसका नाम है राइट सब क्लैवियन, अभी किसी ने लिखा था क्लैवियन आर्टरी, राइट सब क्लैवियन आर्टरी, लिखते चलो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर बाद में। राइट सब क्लैवियन आर्टरी अराइज फ्रॉम राइट कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये है। और ये जो कैरोटिड आर्टरी है बेटा, यहां पे मैं लिखता हूं, देखो एक बढ़िया बात है, कैरोटिड, राइट और लेफ्ट दोनों, कैरोटिड आर्टरी जो है ब्लड कहां पे लेके जाती है? टू हेड, या सिफेलिक रीजन हम बोल सकते हैं इसको, सिफेलिक रीजन में, पूरे हेड में लेके जाती है बेटा ब्लड। तो क्या इससे जो सिफेलिक रीजन, बिल्कुल सही बात बेटा। अब इससे जो ब्लड लेके आएगी उसको क्या बोलोगे? क्या आप उसको कैरोटिड वेन बोलोगे? बोलो। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिफेलिक रीजन लेके आएगी बेटा, वो क्या होगी? कैरोटिड वेन कहेंगे क्या उसको? हाँ या ना? बोलो 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 बोलो, हाँ या ना बस लिखना है। नहीं बोलते हैं बेटा, नहीं बोलते हैं, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी तो होती है बेटा, लेकिन कैरोटिड वेन नहीं होती। फिर जो ब्लड लेके आता है फ्रॉम सिफेलिक रीजन, ये तो आर्टरी हो गई बेटा, वेन का नाम है, वेन जो होती है वो जगलर वेन होती है। नाम देखो कैसा है, डॉन के जैसा है ना, जगलर वेन, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिफेलिक रीजन, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिफेलिक रीजन। ठीक है, अब चलो इधर देखते हैं, यहां से एक ब्रांच निकलती है बेटा, उसको हम मान लो ये कहां पे आ गई है, ये आ गई है चेस्ट रीजन में, ये चेस्ट रीजन में यहां से हार्ट में से ऐसे निकल के आ गई है, ठीक है ना, एक आर्टरी अवोटा से निकल के एक ब्रांच, इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट सब क्लैवियन आर्टरी टू लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म या लेफ्ट लिम्ब, ठीक है ना, को ब्लड लेके जाएगी। यहां से एक ब्रांच निकलती है, एक और यहां से निकल गई, मान लो इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जाती है ना, क्योंकि हार्ट तो बीच में होता है, तो इधर भी निकलेगी और इधर भी निकलेगी। ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल जो लंग्स को ब्लड लेके जाएगी, ब्रोंकियल आर्टरी लंग्स के सेल्स में है ना, ब्रोंकियल आर्टरी, यहीं से बेटा और भी कई सारे ब्रांचिंग छोटे छोटे निकलते हैं, ऐसे कई सारे यहां से ब्रांचेज होते हैं जो ब्लड लेके जाएंगे, जैसे कि ये है लेके जाएगा इंटरकॉस्टल मसल्स में। इंटरकॉस्टल मसल्स जानते हो लंग्स में होते हैं, जो हमारे ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन में बेटा वो हेल्प करते हैं। तो इनको बोलते हैं बेटा, इस आर्टरी को बोलते हैं हम
इंटरकॉस्टल आर्टरी, नाम से उसी से है, इंटरकॉस्टल आर्टरी, जो कॉस्टल मसल्स में लेके जाते हैं, इंटरकॉस्टल आर्टरी। और इस पूरे ब्रांचिंग को बेटा हम एक साथ चाहो तो बोल सकते हैं इंट्राथोरैसिक आर्टरी, इंट्राथोरैसिक आर्टरी। ठीक है, अब बेटा मान लो यहां पे ऐसे ये एक ऑर्गन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये मस्कुलर भी है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, डायाफ्राम, डायाफ्राम बोलते हैं इसको, ब्रीदिंग में ये भी हेल्प करता है। तो इस आर्टरी की एक ब्रांच निकलेगी और डायाफ्राम में लेके ब्लड जाएगी, इसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा इधर हम दिखा दें, यहां से जो ब्लड डायाफ्राम को लेके जाती है बेटा, ऐसे डायरेक्शन है फ्लो का, लिख लेना, इसको बोलते हैं बेटा फेनेरिक आर्टरी। कहां लेके ब्लड गई, टू डायाफ्राम। फेनेरिक आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरी टू मेन आर्टरी टू डायाफ्राम, डायाफ्राम को लेके चली गई। ठीक है, ओके। अब जो है बेटा इसके बाद जो अबोर्टा की ब्रांच आगे बढ़ रही है, जो मतलब एब्डोमिनल रीजन में, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बेटा इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ आर्टरी, इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ आर्टरी। तो मतलब इससे जो आगे निकल गया बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ आर्टरी। समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां पे मान लो बेटा कि लीवर है, ये क्या है, लीवर, डायग्रामेटिक है, डायग्रामेटिक है, ये लीवर है। लीवर में भी तो ब्लड जाता है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में भी तो जाता है। ठीक है, कौन लेके जाता है, आप लोग बोलोगे हिपैटिक आर्टरी, बात तो सच है, लीवर में तो वही लेके जाता है, लेकिन यहां से जो इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ आर्टरी से जो एराइज होता है बेटा, वो उसको बोलते हैं हम, यहां से जो ब्लड लेके निकल रहा है, इसको बोलते हैं सीलियक आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड इधर, ब्लड फ्लो इधर से है, सीलियक आर्टरी, COELIAC, सीलियक आर्टरी। सीलियक कॉमन आर्टरी है बेटा, ये कहां कहां ब्लड लेके जाएगी, एक तो लेके जाएगी बेटा, इसकी एक ब्रांच निकली है और लेके चली गई है कहां पे, लीवर में। तो ये हो गया हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। और यहीं से ब्रांच एक निकली है बेटा, जो ये ब्लड लेके जाएगी स्टमक में। कहां लेके जाएगी बेटा, स्टमक में, स्टमक में। तो इसको हम बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी। इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी, बिल्कुल। तो इसको सीलियक की दो ब्रांच हुई बेटा, सीलियक की दो ब्रांच हुई, एक हिपैटिक आर्टरी और दूसरा गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रिक आर्टरी ये स्टमक को लेके जाएगी, स्टमक को ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसमें बेटा गैस्ट्रिक आर्टरी में से एक ब्रांच निकलती है और वो ब्लड लेके जाती है बेटा स्प्लीन में। स्प्लीन एक ऑर्गन है, शायद इसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात की थी, बताओ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्प्लीन का क्या फंक्शन मैंने बताया था, स्प्लीन में, स्प्लीन को और क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक आर्टरी तो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो मैं भी लिख देता हूं, बिलीरुबिन नवदीप, शाबाश बेटे, आप सही बोले हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे बोलते रहो, यहां से एक आर्टरी निकलती है बेटा ऐसे, और ये स्प्लीन में ब्लड लेके जाएगी, और इसका नाम है
स्प्लीनिक रिमूवल ऑफ डेड ब्लड सेल्स, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं बेटा स्प्लीन को। ठीक है, अब देखो यहां से ब्लड आगे चला तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भी तो ब्लड जाएगा, यहीं से ब्रांच लेके जाएगी ऐसे, इसको सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बोलते हैं। ये ऊपर वाला सुपीरियर है, नीचे वाला बेटा इंफीरियर है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसको बोलते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और ये क्या है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, थोड़ा आपका फोन में देखना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ये नाम, इसीलिए मैं बोलता जा रहा हूं तो आप लोग लिखते चलो। स्प्लेनिक आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, समझ में आ गई बात। अब बेटा यहीं से एक ब्रांच निकलती है और जो किडनी में जाती है, समझ रहे हो, यहां से दो ब्रांच ऐसे निकलती है दोनों तरफ ऐसे, किडनी में जाती है, जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी है ना, रीनल आर्टरी दो निकलती है जो किडनी को ब्लड लेके जाती है। इसके बाद बेटा यहीं से एक और ब्रांच होती है जिसको जो हमारे पेल्विक रीजन में लेके जाती है ना, कमर में, इस यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम पेल्विक आर्टरी। पेल्विक आर्टरी, यहां तक क्लियर है। पेल्विक आर्टरी बेटा के बाद यहां पे मैं बना रहा हूं, वहां पे जगह नहीं है। पेल्विक आर्टरी के बाद बेटा एक ब्रांच और निकलती है जो गोनड्स के तरफ लेके जाती है, मतलब टेस्टिस और ओवरी मेल फीमेल में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये गोनड्स के तरफ लेके चली गई तो इसको बोलते हैं गोनड्स आर्टरी भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये गोनड्स के तरफ ब्लड लेके चली गई बेटा, गोनड्स के तरफ, और उसके बाद ये लेफ्ट एंड राइट दो ब्रांच, हाँ बिल्कुल, ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गई बेटा, देख रहे हो, और दोनों लिम्स के तरफ जाएगी ब्लड लेके। इसको बोलते हैं बेटा इलियक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी। सर एक बार एक बात पूछूंगा, पूछ ले बेटा, पूछ ले कौन था, आपको ये नाम कैसे याद हुए? बार बार बोलने से याद हो जाएगा बेटा, बार बार बोलने से याद हो जाएगा। इलियक आर्टरी, ठीक है, ये इलियक आर्टरी है, बार बार बोलने से याद हो जाएगा, और डायग्राम के थ्रू अगर लिखोगे तो याद होगा, वैसे अगर रटना चाहोगे तो नहीं। एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल और इंटरनल नहीं, इसको लेफ्ट और राइट अभी बोल सकते हो, उसके बाद ब्रांचिंग होती है, उसको हम अभी यहां से तो एक और एक वेन भी गुजरती है इसके पास से, उस वेन का नाम, सॉरी नर्व गुजरती है यहां से, चलो वो तो नर्वस सिस्टम में हम बताएंगे, अभी उसको छेड़ेंगे तो अभी यही याद नहीं हो पाएगा, है ना। इलियक आर्टरी याद रखो, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है इसका बेटा, लेकिन जगह जगह पेल्विक रीजन को सप्लाई करता है ब्लड, बिल्कुल। ये पेल्विक आर्टरी यहाँ पे लिखा है ना मैंने, पेल्विक आर्टरी। तो एक बात है, आप सोच रहे होगे कि सर एनसीईआरटी में तो इतना ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, इतना आप इतना क्यों बता रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? बेटा ठीक है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में ये सब नहीं बताया है, लेकिन अलग अलग जगह पे ये मतलब टर्म आता है सारा कुछ। अगर ये सारा आर्टरी का नाम आपको याद रहेगा तो सारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये पढ़ना जरूरी है। हाँ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये सारी कुछ है बात बेटा, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ये सारा टर्म्स तो आपने पढ़ा हुआ है, चलो मैं याद करवा देता हूं, अभी घबरा रहे हो तो मैं याद करवाता हूं, देखो कैसे याद होगा, चलो। अरे नहीं बेटा अर्नव एनसीईआरटी में नहीं है यार, देख इधर याद,
कैसे याद किया जाएगा, देखो देखो मैं बता रहा हूं कैसे याद होगा। कैसे याद करना है, देखो ये हार्ट है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है, इसके 4 चेंबर तो पहले से पता है बेटा। कोरोनरी आर्टरी आपको पहले से पता है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी पता है आपको। और जो हार्ट के अंदर अबोटा का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, इंट्राकार्डियक पार्ट ऑफ अबोटा, ये तो याद हो गया, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। और ब्रोंकियो वर्ड यूज करते हैं लंग्स में, और सिफाइलिक वर्ड यूज करते हैं हम सिफाइलिक रीजन के लिए। ये बात आपको पहले से पता है, कोई नई बात नहीं है। तो ब्रोंकियो सिफाइलिक रीजन को जो ब्लड लेके जाती है बेटा, वो ब्रोंकियो सिफाइलिक आर्टरी हो गई, ये मैंने लिखा हुआ है। कैरोटिड आपको पहले से पता है, तो इतना तो याद हो गया क्या, इतना तो याद हो गया क्या। और कैरोटिड में, कैरोटिड आर्टरी होती है, वेन नहीं होती, जगलर वेन होती है। तो बेटा देख, यहां से लेके यहां तक तो आपको याद हो गया, हाँ या ना बोलो, एस आर नो। इतना तो पहले से याद था आप लोगों को, ये पहले से पता है। इतना याद हुआ या नहीं हुआ। जो आर्म्स में ब्लड लेके जाती है सब क्लेवियन है, बस एक ही चीज याद रखो, जो आर्म्स में ब्लड लेके जाती है उसको सब क्लेवियन बोलते हैं। तो यहां से लेके बेटा यहां तक तो सारा कुछ याद हो गया आपको। फीमोरल, सर 3 होते हैं ना कैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। अबे यार, सब लिंगुअल और मैंडिबुलर कहां पहुंच गए। मैं तो कैरोटिड की बात कर रहा हूं, कैरोटिड जो सिफाइलिक रीजन में ब्लड लेके जाते हैं। यहाँ पे कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस मैंने बता रखा था ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। तो इतना तो याद हो गया बेटा। सब क्लेवियन तो केवल आर्म्स के रिस्पेक्ट में याद रख बेटा। सर मुझे याद आया था, ये 3 होते हैं, अच्छा ठीक है। तो बेटा यहां ये तो देखो, मैं फिर से बोलता हूं, इंट्राकार्डियक पार्ट ऑफ अबोटा, कैरोटिड आर्टरी, यहां तक क्लियर है, जहां से निकल रही है अबोटा। उसके बाद क्या है, जो पार्ट हार्ट से निकल रहा है बाहर, वो ब्रांकियोसिफाइलिक आर्टरी है, ब्रांकियोसिफाइलिक आर्टरी है। वहां से जो ब्रांचिंग हुई है उसको क्या बोलते हैं, सब क्लेवियन बोलते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट याद हो गया। उसके बाद क्या है बेटा, कैरोटिड आर्टरी जो सिफाइलिक रीजन को लेके जाती है। आर्टरी तो होती है लेकिन वेन नहीं होती, वेन को हम जगलर वेन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहां तक बेटा तो याद हो गया आप लोगों को, सब क्लेवियन भी याद हो गया। अब क्या बचा, जो तो ठीक है, उसको इंट्राकॉस्टल, उसको बोलते हैं बेटा इंट्राकॉस्टल आर्टरी, सिंपल सी बात है, जो कॉस्टल मसल्स में ब्लड लेके जाती है। ब्रोंकियल आर्टरी जो ब्रोंकस में लेके जाती है। एक याद रखना है, जो डायाफ्राम में लेके जाती है उसको फेनरिक, ये इंपॉर्टेंट है। और जो स्टमक, स्प्लीन और लीवर, इन तीनों में ब्लड लेके जाती है बेटा, इलियक आर्टरी होती है, वो इलियक आर्टरी होती है, ये याद रखना है आपको, ये कॉमन है। और उसके बाद ये इसकी ब्रांच है कि स्प्लीनिक जो स्प्लीन में, गैस्ट्रिक जो स्टमक में, और हिपैटिक जो है लीवर में। बात खत्म, यहां तक याद हो गया सारा, सिंपल सी बात है। और यहां से क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक, मेजेंटेरिक वर्ड यूज करते हैं बेटा इंटेस्टाइन में, मतलब कि लंबर रीजन के लिए। सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये भी याद हो गया। तो ये तो सारा याद हो गया। बचा क्या इसमें, पेल्विक, जो पेल्विक रीजन को ब्लड लेके जाती है। रीनल आर्टरी जो किडनी में लेके जाती है। और ये इलियक आर्टरी जो लिम्स में लेके जाती है। बात खत्म। बोलो आसान हुआ या नहीं।